बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सादिया अरशद, आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड अ हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जनाब जिस हफ्ते की बात करेंगे, हफ्ता क्या यह महीना ही बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा मज़ेदार किस्म की प्लानिटरी पोजीशन है इसमें। जनाब आगाज़ जो इस हफ्ते का हो रहा है तो 4 मार्च से लेकर 10 मार्च। इस हफ्ते में सबसे पहले तो जो इम्पॉर्टेंट डेट है वो है जी 7 मार्च, जिस पे मरकरी जा रहा है पाइसिस में और वीनस जा रहा है एक्वेरियस में। जिस तरह मैंने कहा है कि ये मंथ ही पूरा अमेजिंग है, अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है और बड़े अहम प्लानिटरी पोजीशन है। सबसे ज़्यादा तो जो प्लैनेट्स होंगे ना वो इस वक्त एक्वेरियस में जा रहे हैं और नो डाउट एक चेंज पाइसिस में भी आ रहा है, लेकिन एक्वेरियस में बहुत से प्लैनेट्स हैं। और फिर 9-10 ऐसी तारीख आ रही है जिसमें मून भी एक्वेरियस में होगा। सो प्रेशर है इस जो है ना ज़ोडिक साइन में, एक्वेरियस में। आप सबके हवाले से बात करेंगे, लेकिन ये जो इतना ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे कंजंक्शन भी है कुछ प्लैनेट्स की, यानी कि जो इकट्ठे होते हैं, करीब होते हैं, क्लोज डिग्रीज में आ जाते हैं, वो सब मामलात भी हैं। क्योंकि मैं हमेशा आगाज़ में ये सारी प्लैनेटरी पोजीशन इस तरह से बयान कर देती हूँ, ख़ास तौर पे लोगों के लिए जो लोग जानना चाह रहे होते हैं इन डेप्थ, जिनको नॉलेज भी चाहिए होती है, समझना भी चाह रहे होते हैं, लेकिन आप सबके लिए भी बड़ा ज़रूरी होता है इन चीज़ों को अंडरस्टैंड किया करें। क्योंकि जब हम डेली लाइफ में, डेली पैटर्न में, या पूरा एक मंथ जो होता है वो आपके लिए आसानी भी रहती है। अच्छा, अब कुछ ऐसी सिचुएशन आप लोगों के साथ रहेगी, ओवरऑल बता रही, क्योंकि ये वीनस की जो बड़ी इंपॉर्टेंट जो है ना प्लेसमेंट आ रही है। मरकरी अपनी जगह पे होगा, वो अगले हफ्ते में ज़्यादा अपनी अहमियत दिखाएगा। इस हफ्ते में जो ये कैसे खूबसूरत, क्योंकि नक्षत्राज होते हैं, मैं सबको बयान नहीं करती, लेकिन इसकी प्लेसमेंट बड़ी अच्छी हो रही है और ये आपको थोड़ा सा पावरफुल भी करेगा और एनर्जेटिक भी करेगा, लेकिन कुछ फैसले आपको सोच समझ के करने हैं। अब एरीज टू पाइसिस आप लोगों के लिए क्या मामलात रहेंगे, किस तरह से रहेंगे, तो जनाब देखते हैं कि अब एरीज टू पाइसिस आप लोगों के लिए क्या मामलात रहेंगे। बात करते हैं और चलते हैं आप लोगों का ईच ज़ोडिक साइन, उनके वीनस की ये पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मामलात है। एरीज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स में ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक दफ़ा 4 मार्च से 10 मार्च। अच्छा जी, बड़ी इंपॉर्टेंट प्लानिटरी पोजीशन है। वीडियो के शुरू में सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब बात करते हैं आपके मामलात क्या हैं। आपका 11वां घर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रांग हो गया है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मामलात, प्लैनेट्स बड़े खूबसूरत बैठे हुए हैं, थोड़ी सी केयरफुल रहना है। लेकिन अब अभी अच्छी बात करते हैं, आपको मिलेंगी अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फेम भी है, नेम भी है, स्टेटस भी हाई हो रहा है। जो लोग ऑलरेडी लाइमलाइट में हैं उनके लिए तो ये फिर से कहूँगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवरेबल पोजीशन है। जो लोग किसी किस्म की मीडिया से रिलेटेड होते हैं, या आप लोग जैसा मैंने ऑलरेडी कहा लाइमलाइट में हैं, या ग्लैमरस वर्ल्ड से होते हैं, या फिर इंटरनेट की दुनिया से होते हैं, क्रिएटिविटी से रिलेटेड होते हैं, बिहाइंड द कैमरा, पीछे कैमरा के, लेकिन आप ज़रूरी नहीं है ये मैं सिर्फ कैमरा की बात करी। आप कुछ भी क्रिएटिव काम कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपकी पोजीशंस, डेजिग्नेशंस का हाई होना, आप अपनी कंपनी में सीईओज हैं, आप मज़ीद उसको एक्सपैंड करने के बारे में सोचेंगे। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स यहाँ पे आपके लिए इतने अच्छे आसार, मामलात, पोजीशंस बनने जा रही हैं जो आपके लिए होता ना, कभी कभी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जो कि बहुत आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर्स दे जाती है। अब ये है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर्स लेने का टाइम। अब आप इसमें कैसे अपने आप को अपग्रेड करते हैं, ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं और अपनी पोजीशंस को बेहतर करते हैं, इट इज़ ऑल अप टू यू। बट यस, ये एक इंतहाई फेवरेबल टाइम है, फेवरेबल पोजीशन बनी है। फिर आगे जाके कुछ क्योंकि 7 तारीख को ना एक डबल ट्रांजिट आ रही है, वीनस की भी आ रही है, मरकरी की भी आ रही है। मरकरी ने आपके 12वें घर में जाना है,
ये उसके साथ मरकरी के साथ जो है वो राहु बैठा हुआ है। यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अब ये केयरफुल कैसा होगा, क्योंकि कुछ लोग आपको बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लच्छेदार किस्म की बातें थी, ये भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, क्या बात है, इसको किसी की ट्रैप में नहीं आना। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ट्रैप में ना आइएगा या किसी की, क्योंकि ये चीज़ किसी भी तरह से होती है, समटाइम्स बातों की हद तक होती है, समटाइम्स इन राइटिंग भी हो जाता है, जो कि आप लोगों के लिए इस वक्त एक बड़ी शॉर्ट सी बात है। अब आप लोग किसी भी लाइन ऑफ वर्क से हैं, स्टूडेंट हैं, आप लोग खुद अपना काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये मेरी बात को आप लोगों ने याद रखना है कि ये चीज़ आपको फ़ायदे जितने देने जा रही है उतना ही, डोंट फॉल फॉर द रॉन्ग पर्सन। उसको कैसे देखना है ये आप लोग अपने अपने मामलात को बेहतर समझ सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, एक क्या है, कोई आपका अनवांटेड कोई सर्कल था या जिनको आप चाह नहीं रहे थे, या लाइफ में पता कुछ फजूल से लोग होते हैं, यहाँ पे उनके साथ आपकी मुझे कोई डिसकनेक्टिविटी या कोई कांटेक्ट ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। कोई गलत हैबिट्स भी हो सकती हैं, आप ये गलत हैबिट्स किसी की, यानी कि कुछ नेगेटिव कोई चीज़ है जिस वक्त आपकी लाइफ से बिल्कुल जाएगी। ट्रिक अराउंड में फिर से कह रही हूँ, आप यहाँ पे हो सकते हैं, बी केयरफुल। लाइफ में आपके भी कोई डुअल लोग या कोई ऐसी कोई सीन बिल्कुल हो सकता है। आप अपने ओन पे आके बहुत से यहाँ पे नए काम प्रोजेक्ट्स अकेले, जिसको कहते हैं अकेले होके कोई चीज़, कोई काम प्रोजेक्ट्स बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे घर में किसी खुशी का कोई आया है, कोई खुशी लेकर आया है, कोई खुशी का पैगाम, इसे हम गुड लक भी कहते हैं। कोई इस टाइप की मामला भी होंगे। फॉरगिव अदर्स, दूसरों को साथ साथ माफ़ करते रहे, क्योंकि आपकी अपनी यहाँ पे रिकवरी हो रही है। इफ़ यू आर गेटिंग बेटर, रिकवर हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, तो साथ साथ अपनी ज़िंदगी से कुछ लोगों को आपको माफ़ करना पड़ेगा, या कुछ लोग माफ़ी चाह रहे हैं, उनको इस चीज़ का मौका दे। वेरी गुड कार्ड, इतने अच्छे आपके कार्ड इस वक्त आ रहे हैं। ख़ास तौर पे आपकी पोजीशन, डेजिग्नेशन और आपका फेथ सिस्टम, दोनों ही चीज़ें इस वक्त बड़ी अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं। आपकी लाइफ के बारे में, आपके पार्टनर्स, आपका कोई क्या है, मोहब्बत है, कोई आपका पार्टनर है, रोमांटिक पार्टनर है, उसके साथ आपके मामलात अच्छे होंगे। और अगर आपको कोई आपके दरमियान कोई कन्फ्यूजन, आप लोगों के दरमियान, आप या आपके वर्क पार्टनर्स भी हो सकते हैं और आपके लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, आप लोगों के दरमियान कोई कन्फ्यूजन्स कोई क्रिएट करने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर आप लोगों ने ज़्यादा गौर नहीं करना। इट्स अ हाई चांसेस आपके पास इस वक्त कोई मैजिक, कोई नेगेटिविटी, कोई इस टाइप की चीज़ हद से ज़्यादा हो रही है या हो चुकी है, और उसके नतीजे इस वक्त आपके सामने आएंगे। और हो सकता है आप ऐसे लोगों को यहाँ पे पकड़ भी लें, किस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। एनी हाउ बी केयरफुल। ज़िंदगी में ना आपके अच्छा खासा हर वक्त आंधी तूफान, ऐसे लगता है जिस तरह कुछ घड़ियाँ अच्छी होती है और एकदम से कोई तूफान आता है, कुछ घड़ियाँ अच्छी होती हैं, ऐसा कोई तूफान आता है। इस वक्त आप मुझे अच्छे खासे लाइमलाइट में नज़र आते हैं, आपके बारे में कोई तारीफ़ हो रही है, या कोई स्टेज है, या कोई क्या है, कोई परफॉर्मेंस है, समथिंग लाइक दिस। और आप अंदर से बहुत टूटे हुए हैं, हार्ट ब्रोकन है। विक्ट्री है, बट आपको विक्ट्री में मैं देखती हूँ, बट हार्ट ब्रोकन है। ऐसा लगता है जिस तरह आपको कोई गम है, कोई तकलीफ़ है, कोई प्रॉब्लम है किसी की तरफ से, और ये कोई लंबा सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। कुछ शॉर्ट टाइम के लिए चीज़ नज़र नहीं आती, बट वही बात है, जितना फॉरगिवनेस रखेंगे उतना अच्छा है। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज, योर इमोशनल मैसेज और योर मून मैसेज। ओके जी, यस, आपका कोई नया रोमांटिक सर्कल यहाँ पे आ सकता है। ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे होता है जो लोग सिंगल होते हैं। बाकी अक्सर मुझे ना लोग पूछते हैं, जो आप कहती है किसके लिए होते हैं, मैं कहती भैया उनके लिए होता है, ख़ास तौर पे जो लोग सिंगल होते हैं और अपनी लाइफ में जो ऑलरेडी मैरिड होते हैं, वो उसको बड़ा पॉजिटिव ले लिया करें प्लीज़। आप लोग अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ उसको पॉजिटिवली देखा करें, इस चक्कर में ना रहा करें कि आपको नया आ जाएगा। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, यहाँ पे भी यही मैसेज है आप लोगों के लिए। एक नया रोमांटिक कोई
मामला या कोई न्यू रोमांटिक लाइफ में या कोई नया, या आपका जो एग्जिस्टिंग कोई रिलेशनशिप है तो उसमें भी आप लोग एक दूसरे के साथ ओपन अप हों, पैशनेट हों, आप लोग के मामला अच्छे और पॉजिटिव होंगे। कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क पिंक। कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क पिंक। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो भी सिचुएशन है उसमें बेहतरी आएगी, इम्प्रूवमेंट आएगी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। चाहे आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर, रब्ता कीजिए, बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स लीजिए, अपॉइंटमेंट आपको ज़रूर मिलेगी। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू। टॉरस, टॉरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं जी 4 मार्च से लेकर 10 मार्च। अच्छा जी, इस हफ्ते में जो प्लैनेट्स की पोजीशन है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, मैं वीडियो के शुरू में बता चुकी हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये वीक है और बड़े अमेजिंग चेंजेस आ रहे हैं। और आप लोगों के जनाब आ रहे हैं ये 10th हाउस में, और एक प्लैनेट जा रहा है, एक प्लैनेट की मज़ीद इजाफा हो रहा है, और कंबशन भी है। बहुत से प्लैनेट्स जो है वो एक अमेजिंग पोजीशन बना रहे हैं। 9 और 10 तारीख को मून भी इधर ही आ रहा है आपके 10वें घर में। से ये हफ्ता ना बड़ा एक अच्छे मौके आपको देने जा रहा है। सिर्फ कुछ चीज़ों का जो ख्याल रखते हुए 2-3 पॉइंट्स है जिसके बारे में भी आप बात करेंगे। लेकिन जो अच्छी चीज़ है ना, दैट इज़ योर बिजनेस सिनारियो। बिजनेस में बहुत अच्छे मामला आएंगे, ट्रैवलिंग में बहुत से अच्छे मामला आते हैं, फेवर्स आ सकती हैं आपको, अपने बड़ों से भी आ सकती हैं, आपके जानने वालों से भी आ सकती हैं। सो इस तरह की बहुत सी ऑप्शंस इस वक्त आपको बिल्कुल मिल सकती हैं। एज ए सेड, ट्रैवलिंग बिल्कुल आपको आ सकती है। अब ट्रैवलिंग है, किसी भी तरह की ऑप्शन आपको हो सकती है, स्पेशली अपने काम से रिलेटेड आपको ऑप्शंस आ सकती हैं। आप अपने मुल्क में रहते हुए कोई ऑप्शंस, कोई अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि आपको पता है आजकल दौर इंटरनेट का है, उससे रिलेटेड भी आपको फेवर्स आ सकती हैं। आप यहाँ पे रह रहे हैं, कोई ऐसी ऑप्शन, वर्क ऑप्शन आपको मिले, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कोई ऑप्शन लेना चाहें, आप बाहर को जाना चाहें, बाहर से रिलेटेड आपके कोई क्लाइंट है जो आप बाहर वैसे ही कोई शिफ्ट होना चाहे, आप दुनिया में कहीं भी रह रहे हो और अपने मुल्क से वहाँ पे कहीं और जाके काम करना चाहे, इस तरह की ऑप्शंस इस वक्त आपको बिल्कुल मिलेंगी। और ये बिल्कुल ऐसा होता है ना कि ऑल ऑफ अ सडन कोई नए सर्कमस्टांसेस आते हैं, तो बिल्कुल आपको ऑल ऑफ अ सडन नए सर्कमस्टांसेस यहाँ पे मिल सकते हैं, बड़े अच्छे मिलेंगे, बड़ी फ्रेश अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। आपका अगर कोई जॉइंट वेंचर चल रहा है, आपका कोई ऐसे मामला चल रहे हैं जिसमें समवन इज़ हेल्पिंग यू, या आप पार्टनरशिप बेसिस पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको अच्छी खासी हेल्प या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर्स यहाँ पे मिलेंगे। एज ए सेट कि दिस इज़ एक्चुअली अ ग्रेट वीक फॉर यू गाइज, बल्कि बिगनिंग है। ये मार्च का पूरा महीना आपको अच्छी खासी फेवर्स मिलती रहेंगी, लेकिन ये बिगनिंग है। ये जो दिन स्टार्ट हो रहे हैं 7 के बाद से तो खैर अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि 7 से पहले नहीं है, वो भी अच्छा ही वक्त है। लेकिन आफ्टर 7 एक होता ना कि बहुत अच्छा शिफ्ट है, बहुत अच्छे मामलात है, और 9-10 तारीखें तो एक्सीलेंट है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। एक दफ़ा शफलिंग हम और करते हैं। ओके जी, अच्छा जी, ऐसा लगता है कि जिस तरह आपको क्या है अपनी औलाद से, या अगर आप बच्चे हैं तो अपने माँ बाप से कोई चीज़ें बेहतर हुई हैं, आपस के ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, आपस के टर्म्स बेहतर हुए हैं। और अगर आपकी अपनी कोई सेहत का मामला चल रहा था तो सेहत में भी कोई बेहतरी आई है। बट ये चीज़ है कि आपको कोई मुसलसल आइदर यू आर, आपको किसी की फ़िक्र है, आप उनको बाकायदा देखते रहते हैं, या आप हमें स्पाइंग भी इसमें आ रही है, कुछ स्पाइंग करते हैं आप, कहते हैं नज़र रखना, किसी पे मुसलसल नज़र रखना। बट इट्स अ वेरी गुड हाई चांस आपको कोई सीट मिली है, कोई ओहदा मिला है, कोई बढ़तरी आई है, कोई बेहतरी आई है। और
जिसको आप इस वक्त शायद बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं समझ रहे हैं। क्या है भाई, क्यों नहीं बेहतर समझ? इट्स अ वेरी गुड थिंग, वेरी गुड ऑप्शन। या शायद उसमें भी आपको सेटिस्फाई नहीं है, आपको फिक्र शायद इस वक्त किसी और चीज़ की है। दैट इज़ अबाउट योर किड्स। आपका और बच्चों का कोई मामला है जो ठीक होते होते फिर कोई है। आप यू आर वरीड अबाउट, जैसे आपने एक की फिक्र उतार ली है तो शायद अब दूसरे की फिक्र है। समथिंग लाइक दिस। आपको अपने बच्चों के हवाले से कोई गिल्ट है, प्रॉब्लम है, यू आर नॉट फीलिंग वेल, दैट इज़ योर साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है, या आप इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा कोई फिक्रमंद हैं। यस, इट्स अबाउट योर फैमिली थिंग। ओके, लेट्स सी मोर। आपने जिस तरह इस चीज़ के ऊपर कोई बहुत काम किया है, दुआ खैर की है, यू आर वरीड। आपकी एक चीज़ जिस तरह बहुत अच्छी चल रही है बट आपकी, यस एग्जैक्टली, यू आर हार्ट ब्रोकन। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा इस मामले में ना अपनी एनर्जीज को बेहतर करना और अपने ऊपर थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। आप किसी से डिसअपॉइंटेड हैं और आप किसी से अच्छे खासे कुछ रिश्तों से शायद आप डिसअपॉइंटेड हैं, कुछ रिलेशन से आप डिसअपॉइंटेड हुए हैं। आपने कुछ चीज़ों को ठीक करने की भी कोशिश की है बट स्टिल यू आर फीलिंग, जिस तरह किसी को धोखा नहीं मिलता बार बार, आपको शायद वो धोखे मिलते हैं बार बार, मगर फिर भी यू आर रेडी टू डू समथिंग फॉर देम। मगर फिर भी आप उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं। आपकी अटैचमेंट ही कुछ ऐसी है या आपकी फितरत ही कुछ ऐसी है, या बार बार उनके लिए कोई अच्छी चीज़ करते हैं। और आपका कोई नया कोई कॉन्ट्रैक्ट आया है, कोई नया कोई फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट टाइप कोई चीज़ लगती है, जिस तरह कोई आपने कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसके बारे में फिर से जब कुछ लोगों को पता चलता है वो फिर आपकी तरफ आते हैं। ऐसे लगता है जिस तरह आप पैसे वाले होते हैं, जिस तरह आप बहुत अच्छी कोई पावर में आते हैं तो सब आपकी तरफ लौट के आते हैं। दैट डेफिनेटली इट्स अबाउट योर कॉन्ट्रैक्ट एंड थिंग्स। आपकी फैमिली आपको एकदम से हल्का लेती है, आप फिर किसी अच्छी चीज़ में होते हैं। ये कोई मुसलसल की चीज़ है जिसकी वजह से आप बार दिल आपका दुखता ही हो रहा। आप दिल को मत तोड़िए, लगता है आपकी ज़िंदगी में एक मुसलसल सा कोई पैटर्न है। नाउ लेट्स सी जी आपके लिए मून मैसेज क्या है। व्हाट इज़ योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके जी, यस, अपने पास्ट को होल्ड मत कीजिए, अदरवाइज आप इसी तरीके से प्रॉब्लम में रहेंगे। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, कुछ नियर फ्यूचर में आपकी जो भी ख्वाहिशात हैं उनका आउटकम आपको बिल्कुल मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और फेथ रखना पड़ेगा। और अपनी जो भी जिस तरह से आप डिवोटेड है इसी तरीके से चलिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका जवाब। ओके, नॉट द राइट टाइम, अभी सही टाइम नहीं है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स है 4 मार्च से लेकर 10 मार्च। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की पोजीशन चेंज हुई है या ट्रांजिट हुई है, वीडियो के आगाज में बता चुकी हूँ। आपके बेसिकली 9th हाउस में एक बड़ा चेंज आया है, एक प्लैनेट गया है, एक प्लैनेट आया है और 9 तारीख को यहाँ पे मून की भी पोजीशन आ जाएगी, मून की ट्रांजिट भी हो जाएगी, जिसकी वजह से 9th हाउस को मिलेगी बहुत जबरदस्त किस्म की स्ट्रेंथ। आप लोग ट्रेवल करना चाहें, ट्रैवलिंग से रिलेटेड आपकी क्लाइंटेज हो, मामलात हो, आप लोग कोई अपना शिफ्ट करना चाहते हो, फेवर्स फ्रॉम फादर, ये आप लोगों को एक वैसे भी रूहानियत मामला, जो लोग टीचिंग के प्रोफेशन में होते हैं, जो लोग क्रिएटिविटी के प्रोफेशन में होते हैं, बड़ी चीज़ों में यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर्स है। एक हद से ज़्यादा एक फेवरेबल टाइम आया हुआ है। कुछ चीज़ें जिसको हम कहते हैं मामलात लेन देन का होता है, या जहाँ पे आपने कोई नई इन्वेस्टमेंट्स करनी होती हैं, वहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखिएगा चीज़ें पेचीदा ना हो जाए या
जिसको हम कहते हैं कोई पैसों का लेन देन होता है, या थोड़ा सा यहाँ पे आपको डस पड़ती है। ये कुछ पिछले हफ्ते से इस चीज की एक रूटीन बनी हुई है। अब आके या तो आपको एक फियर, या जिसको समझ आएगी कि अच्छा इसने ये मेरे साथ कर दिया है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। उस मिसअंडरस्टैंडिंग्स को मिसअंडरस्टैंडिंग तक ही रखिएगा, क्योंकि ये विनस की एक ऐसी पोजीशन बेसिकली यहाँ पे आई है जो कि है तो प्लैनेट लग्जरीज का, पैसे का, रोमांस का, ये बड़ा अच्छा प्लैनेट होता है, लेकिन इसकी एक ऐसी पोजीशन है जिसको हम नक्षत्र भी कहते हैं, वो आपको थोड़ा सा वहम में डाल देता है। वहम करने की जरूरत नहीं है, जितना ग्राउंडेड रहेंगे, हम्बल रहेंगे, सॉफ्ट रहेंगे, दूसरों को एकदम से कन्फ्रंट यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। सॉफ्ट रहे, पोलाइट रहे, आपकी चीजें यहाँ पे अच्छी हैं, बेहतरीन और बहुत अच्छी रहेंगी। देयर इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट। नेगेटिव थॉट्स नहीं लेकर आने, किसी को नेगेटिव नहीं समझना, किसी के बारे में ऐसे ही खामखा वहम उभाम नहीं लेकर आने हैं। अपनी कहते हैं सॉलिड बेसिस पे चलते रहें, सॉलिड ग्राउंड्स पे चलते रहें, फ्लो के साथ चलते रहे। आपकी चीजें इस वक्त यकीनन हाई, आहिस्ता आहिस्ता, कुछ लोगों की जरा स्पीड स्लो होती है, यकीनन आपके पर्सनल बर्थ चार्ट्स मैटर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपकी चीजें यकीनन ऊपर अपग्रेड, हाई ग्रेड हो रही होंगी। एंड सेम गोज फॉर द स्टूडेंट्स, क्योंकि ये इस वक्त उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो अपने काम में कोई नोवेलिटी लेकर आ रहे होते हैं, या स्टूडेंट्स होते हैं, या सीख रहे होते हैं, या सिखाने वाले लोग होते हैं। दोनों ही तरह से इस वक्त आपके लिए अच्छी, बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन पोजीशन है, रहनुमाई मिल रही होगी, या आप किसी को अगर रहनुमाई देते हैं तो तब भी उस सूरत में आपका अच्छे दर्जात हो रहे होते हैं, बेहतरी की तरफ आ रहे होते हैं, स्पेशली अगर आप लोग थोड़ा से स्पिरिचुअलिज्म की तरफ भी हैं तो। लिहाजा देखते हैं अब कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी जनाब, कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, बहुत से लोग पास से हैं इस वक्त आपकी लाइफ में एंट्री मारे। अब आउट ऑफ गिल्ट है, आउट ऑफ रिस्पेक्ट है, क्या है, बट यकीनन उनको कोई अंडरस्टैंडिंग आई है, उनके सामने कुछ बातें आई हैं। उनमें से पता नहीं कुछ लोग मुझे इंतहाई इनोसेंट कह लीजिए लगते हैं, जिनका कोई कसूर नहीं था उस पूरे मामले में, उस पूरे वाक़ये में, वटएवर, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसे कुछ मामलात आपके सामने बिल्कुल आ रहे हैं। ओके, इस वक्त आप मुझे मेंटली किसी चीज़ में अपसेट लगते हैं, या ऐसा लगता है कि जिसका कोई ऐसा मामला रिपीट है, कोई रिपीटेडली कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ है जो कि इस वक्त आपको डिस्टर्ब कर रहा है। जिससे अंदर से नहीं आवाज़ आती कि यार ये मेरे साथ तो सेम हुआ है, ये मेरे साथ फिर से वही चीज़ हुई है। और अगर लास्ट वीक की आप मेरी वीडियो देखे और मुझे उस चीज़ के बारे में बड़े लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, बताया भी, मैंने मून कीतू की एक पोजीशन आप लोगों को एक्सप्लेन की थी कि वही मामलात, वही चीज़ें आप लोगों को ऐसे मिलेंगे, फीलिंग लो एंड ऑल दैट, और ये चीज़ें, और ऐसा लगता है कि समथिंग हैड हैपेंड विद यू गाइज, वो चीज़ आप लोग के साथ हुई है, और माइंड कहीं ना कहीं आप लोगों का वैसा ही सर किसी कोई आपके साथ खेल गया था, कोई ऐसा वाक्य था, बट ऑल ऑफ अ सडन जिसका पिक्चर बिल्कुल क्लियर हुई है और आप लोगों के सामने वो चीज़ आई है। बट वंस अगेन आपको डाउट है कि आइदर दिस पर्सन, या ये जो मामलात है, या ये जो भी सर्कल है, ये उसी की कोई कड़ी है या कोई नई किस्त लगी है, कुछ इस टाइप की चीज़ आपके साथ हुई है। एनी हाउ, मैं आपको इस वक्त पहले से बहुत मैच्योर देखती हूँ आपकी ज़िंदगी में, जो तजर्बा, जो भी चीज़ है, इसमें मैच्योरिटी भी है, कामयाबी भी है। यू आर नॉट द सेम पर्सन, यू आर द चेंज पर्सन। और अब कुछ क्या है, अब इसको अल्लाह की कोई मेहरबानी कहूँ, कोई गाइडेंस है, कोई रहनुमाई है जो इस वक्त आपको मिल चुकी है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। और आप किसी की, आपकी कोई तहकीकात कर रहा है, या पता नहीं आप किसी की तहकीकात कराना चाह रहे हैं, कोई आपसे तहकीकात करा रहा है। इट इज़ समथिंग लाइक दिस, क्योंकि ऐसा लगता है जिस तरह कोई पजल वाली गेम चल रही है कि इधर इसको रख दो, इधर डॉट्स से डॉट्स कुछ मिलाए जा रहे हैं। अपनी हीलिंग, कोई चीज़ें अपनी बिल्कुल करते रहिए। और आपको शायद जो आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ ऐसे लोगों से है जो केयर करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, उधर से कुछ एक्सपेक्टेशंस आपकी शायद पूरी ना हो सके बिकॉज ऑफ कोई हसद है, जेलसी है,
एक हद से ज़्यादा है, वो चीज़ आपका बार बार दिल भी तोड़ती है, लेकिन फिर भी आप जिस तरह एडजस्ट कर जाते हैं। और मेरे ख्याल में कीप ऑन एडजस्टिंग लाइक दिस, बिकॉज जो लोग आपसे अगेंस्ट हैं, हसद करते हैं, या जो भी जेलसी उनके अंदर है, मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ ख़त्म नहीं होने वाली है। आप जो मर्ज़ी कर लें, जिस तरह मर्ज़ी उनके, बट दिस टाइम क्या है, सिचुएशन एक डिफरेंट भी आती है। ऐसे लगता है जिस तरह आपने उनको कुछ कह दिया है, कुछ हो गया है, जिस तरह हार्ट टू हार्ट गुफ्तगू लग रही है, हार्ट टू हार्ट। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज जी। ओके, आपकी ज़िंदगी में जो भी टफ सर्कल था उसका एंड हो चुका है, यानी कि जो टफ सर्कल था, रफ सर्कल था, उसका बिल्कुल एंड हो चुका है। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, वाह, व्हाट अ ग्रेट पावरफुल मैसेज। आपके लिए जो भी हालात हैं, जो भी मामलात हैं, अब आप कितने सेफ जोन में भी हैं, और सेफ है कि अगर आप कोई पावरफुल है, पर्सनालिटी बन चुके हैं या जोन में आ चुके हैं, और समहाउ ये चीज़ आपको बेनिफिट्स भी देती है, लेकिन आपके इर्द गिर्द के लोगों को भी बेनिफिट्स देती है। बट कुछ लोगों के लिए चीज़ जाहिर है कोई इतनी अनडाइजेस्टेबल नहीं है, बट कोई बात होती है, दैट्स ऑलराइट। कलर ऑफ दिस वीक इज ऑरेंज, कलर ऑफ दिस वीक इज ऑरेंज। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं जी शफल। अपने माइंड में सोचिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए, सवाल यहाँ पे है, जवाब। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं, और ये रहा आपका जवाब। ओके, टेक एक्शन, एक्शन लीजिए। जो भी आपने सोचा है उसके बारे में बिल्कुल जनाब आप एक्शन लीजिए। अल्लाह खैर करने वाला है, वो खैर ही करता है। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी अपने प्यारे के बारे में हो, जरूर जानिए, जरूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। चाहे एस्ट्रोलॉजी का सेशन हो, यानी कि आपके जायचे हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP के सेशंस हो, हीलिंग्स, रेमेडीज, एनीथिंग, बिल्कुल जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। लेकिन नंबर आपकी स्क्रीन पे है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ, इसी नंबर पे आप अपॉइंटमेंट्स लेंगे। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसर, कैंसरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 4 मार्च से लेकर 10 मार्च। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, वीडियो के आगाज में बिल्कुल आपको मैंने मेंशन कर दी है, डिटेल में बताया है। अच्छा जी, अब एक आपका 8वां घर और एक आप लोगों का ज़्यादा तो 8वें घर में ज़्यादा प्लैनेट्स का है, लेकिन एक प्लैनेट यहाँ से गया आपके 9th हाउस में, यानी कि वीनस और मार्स की कुछ जो है वो इधर से उधर ट्रांजिट बिल्कुल हुई है। आप लोगों के लिए मामलात हैं तो बहुत अच्छे, लेकिन यू गाइज नीड टू बी वेरी केयरफुल। लास्ट वीक में भी आपको कहा था कि आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कुछ इस तरह की चीज़ें रहेंगी, स्पेशली जिन लोगों को ऑलरेडी कोई भी इस तरह के इश्यूज होते हैं, स्पेशली ENT से रिलेटेड। अगर आप लोगों को पुरानी कोई भी बीमारी, कोई भी चीज़ हो, बचपन से हो, कभी भी हो, अर्ली एजेस से हो, वो कहीं ना कहीं ट्रिगर करती हैं। सो यू गाइज नीड टू बी केयरफुल। लेकिन 7 तारीख के बाद ये कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ भी जाएंगी। हफ्ते के शुरू के दिन थोड़े से उलझन वाले हो सकते हैं, बट आफ्टर 7th ये चीज़ें बेहतर होंगी। बट स्टिल इसको ईजी मत दीजिएगा जब तक सन की यहाँ पे पोजीशन है। ये भी उससे अगला हफ्ता मैं उससे बात तो नहीं करती, लेकिन चलिए आपको बताती हूँ। तब तक आप थोड़े से ज़रा ट्रबल में, इश्यूज में रह सकते हैं। एनी हाउ, अपने जो भी आपको ट्रीटमेंट आए, कोई नया ट्रीटमेंट आ सकता है, नई चीज़ें आ सकती है, उसको फॉलो अप लीजिए। ऑन द अदर साइड, जिन लोगों के होते हैं ना, कुछ लोग अगेंस्ट होते हैं, दुश्मन होते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ होती है, वो यहाँ पे आपको चीज़ें ट्रबल दे सकती है। एक ही यहाँ पे चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, स्टे ग्राउंडेड। हर एक को अपोज नहीं करना है, हर एक के पीछे नहीं पड़ जाना है, हर एक के साथ बहस नहीं करनी है। ये वक्त आपको ट्रिगर करता है। वीनस जिस नक्षत्र में जाता है उसका लॉर्ड भी मार्स है। मार्शियन यानी कि मार्स की जो एनर्जीज है वो इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगी, और दिल करता है कि बस इसके साथ ही पंगा, उसके साथ ही पंगा, तो नहीं करना है। स्टे ग्राउंडेड। और यही चीज़ इफेक्ट आपको आपके जिसको कहते हैं ना, ऑपोजिट लोगों के साथ भी, जो आपको अपोज कर रहे होते हैं, या आपके हेल्थ वाले मामलात में थोड़ा सा गड़बड़ में लेकर जाती है। इसलिए मैंने कहा स्टे ग्राउंडेड, कोई ज़रूरत नहीं है। ये उतना ही, जितना आप यहाँ पे अपने आप को ईजी रखेंगे, कूल रखेंगे, काम डाउन रखेंगे, उतनी ही चीज़ें आपको फेवर देंगी।
हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में 2 तरह की रेमेडीज़ होती हैं, एंड आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको इस चीज़ के बारे में अपग्रेड करूं, जो यहाँ पे ज़्यादातर नहीं किया जाता। एक तो होता है कि जी आप ये पहन लें, ये पहन लें और ये पहन लें, बिल्कुल होता है, वो 100% होता है, लेकिन वो उसी तरह से होता है जिस तरह आपके जायचे देखे जाते हैं और हर इंडिविजुअल को बताया जाता है। इसी तरह से आपको साथ साथ जिस वक्त मैं रीडिंग्स देती हूँ, पर्सनल रीडिंग्स देती हूँ, तो मैं उसके ये भी चीज़ें बताती हूँ कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो भी काइंड ऑफ रेमेडी में शामिल होता है। ट्रस्ट मी, दीज थिंग्स मैटर्स अ लॉट। यहाँ तक के पता चल जाता है कि आप अपनी बॉडी में किस चीज़ की ज्यादती ले रहे हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आती है। यहाँ तक इतनी डेप्थ होती है, एस्ट्रोलॉजी में होती है, बशर्ते कि एस्ट्रोलॉजी के हवाले से नॉलेज हो। एनी हाउ जी, अभी आप लोगों ने थोड़ा सा ख्याल करना है, एहतियात करनी है, हेल्थ में ख़ास तौर पे करनी है। बहुत सी चीज़ें आपको इस वक्त ट्रबल दे सकती हैं, स्पेशली द पीपल हु आर अपोजिंग यू, जो आपके अगेंस्ट होते हैं। लिटिगेशन में कोई भी ऐसे मामलात में आपको लेकर जाया जा सकता है। आपके अगर किए हुए कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं, वो भी यहाँ पे, जैसा कोई कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है, रिन्यू होता है, लोग आपके अगेंस्ट कोई बात कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि हर एक को अपोज मत कीजिएगा, जस्ट जिसको कहते हैं बात को पी जाना, सादे अल्फाज में बात को पी जाए तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छा है। ट्रैवल या ट्रैवल से रिलेटेड कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, नया काम, या जिनका काम ही इससे रिलेटेड होता है, या जिसको कहते हैं हवा में सफ़र करते रहते, इंटरनेट से रिलेटेड जिनका काम होता है, कोई ह्यूज किस्म की अमाउंट का आना, ह्यूज किस्म का कॉन्ट्रैक्ट होना, ह्यूज किस्म की कोई चीज़ आपको मिल सकती है, कारोबार हो, आपकी नौकरी हो, कुछ भी हो, या अगर आप स्टूडेंट हैं उस सूरत में भी आपके लिए कोई बहुत अच्छे मामलात निकल सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, क्या है आपके साथ? आपके साथ आप जिससे मोहब्बत करते हैं, जिससे प्यार करते हैं, समटाइम्स यू थिंक यू आर वेरी ट्रिकी, या आपका दिल करता है कि इसके साथ ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ट्रिक अराउंड कर जाओ, एंड समटाइम्स यू वांट टू कॉम्प्रोमाइज। दोनों ही चीज़ें हैं, मगर कोई जो भी आपकी ज़िंदगी में है, कोई शख्स बहुत बागी है, वेरी रिबेलियस, कुछ ऐसा नेगेटिव शायद उसकी अपनी ज़िंदगी में हो गया है, आप उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। रिबेलियसनेस से आपके अंदर इतनी मिक्स एनर्जीज़ हैं। दो लोग आपस में एक दूसरे से बागी हैं, रिबेलियस हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के रिबेलियस हैं। लेटली में आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी, या कहते हैं कोई सेलिब्रेशन आई है, लेकिन जैसा कोई रुक गई थी चीज़, एंड इट इज़ अवेटेड, बस आने वाली है। ऐसे लगता है जिस तरह को बहुत शानदार किस्म की कोई सेलिब्रेशन है, आप उसको सेलिब्रेट करें। अल्लाह ताला ने आपको अवार्ड, रिवॉर्ड, किसी चीज़ से बड़े ज़बरदस्त तरीके से नवाजा है, और उससे आपकी रिप्यूट, आपकी पोजीशन, आपकी हैसियत, ब्यूटीफुल एनर्जीज, इट्स ऑसम, एक्सीलेंट एनर्जीज। आप किसी आला दर्जे पे जाना, को बेहतर होना, और उतना ही कनेक्शन आपका अल्लाह के साथ स्ट्रॉन्ग, बहुत बेहतर, बहुत स्ट्रॉन्ग, और आपको इसका कोई फल मिलने का टाइम है। इट्स अ टाइम जब हम अपनी ज़िंदगी में कोई मेहनत करते हैं, वो जितनी भी देर की मेहनत हो, एज डजंट मैटर, वो जितनी भी देर की मेहनत है, इस वक्त आपको उसका फल मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। मे बी आइदर यू आर अ पॉलिटिशियन बाय योरसेल्फ, या अगर आप की ज़िंदगी में कोई पॉलिटिकल हालात हो, ऐसे लगता है जिस तरह आपको इधर भी कुछ किसी को सेट रखना पड़ता है, इधर भी किसी को सेट रखना पड़ता है, इधर भी। माय सजेशन अकॉर्डिंग टू योर कार्ड्स कि इसको साइलेंटली ऐसे ही करते रहें, और अपना कंपैरिजन किसी के साथ ना करें, या अगर आपका कंपैरिजन किसी के साथ किया जा रहा है तो लेट इट बी, आपको उसके ऊपर इतनी तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंस के साथ चीज़ें करते रहें, मैच्योरिटी के साथ चीज़ें करते रहें। आपकी ज़िंदगी में कोई कंडीशंस लगाई जाएंगी, आपको क्या कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे करें वैसे करें, कुछ कंडीशंस हैं, टारगेट्स एंड कंडीशंस दोनों ही चीज़ें हैं। और ये कुछ दिनों में बहुत शिद्दत से कोई ऐसी चीज़ लगता है कि बार बार ऑप्शंस हैं, चीज़ें हैं आपकी इस वक्त। सिक्स सेंस, इट्स ऑसम, मतलब बियॉन्ड कोई अल्यूजन वाली चीज़, या आपको ख्वाब इस वक्त बहुत ज़्यादा ऐसे आ रहे हैं, और चीज़ों को थोड़ा सा हायर पर्सपेक्टिव के साथ देखें, चीज़ों को ज़रा, इसको मैं अक्सर कहती हूँ ईगल आई व्यू के साथ देखें,
तो आपको आगे बहुत सी चीज़ें बेहतरी में नज़र आएंगी। उसको थोड़ा सा ईजी होके देखें। आपका कभी कभी दिल करता है कि काश के टाइम मशीन होती और मैं चीज़ों को रिवर्स कर लेता या जो भी होता, लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई चीज़ नहीं हो सकती। आपको कोई ऑप्शन ज़रूर इस वक्त मिल रही है, आइदर टू मूव अब्रॉड, या कोई ऐसा काम है या कोई ऐसी ऑप्शन आई है जिसके ऊपर आप इस वक्त सोच रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए कोई एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ बनाएगी। फ़िलहाल तो आपको थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि जो भी है वो इसी तरह से है। कहते हैं ना, समथिंग विच इज़ राइट नाउ एज इट इज़, सो उसको इसी तरीके से रहने दें। नाउ लेट्स सी आपके लिए मून मैसेज क्या है, योर मून मैसेज। ओके, आप अपने क्या है, बहुत से लोगों को जो माजी में थे उनको शायद होल्ड करना चाहते हैं। इमोशंस हैं शायद आपके इस तरह के जिनको आप होल्ड करना चाहते हैं। डोंट होल्ड देम, डोंट होल्ड देम। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, कुछ मज़ीद आपको अपने किसी भी मामले में, इसको हम कहते हैं कि एजुकेट होने की ज़रूरत है, इंफॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है और अपनी ज़िंदगी का पर्पस जानने की ज़रूरत है। और जो भी इस वक्त आपको अपनी ज़िंदगी का पर्पस लगता है, आप उस पर शायद बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मगर शायद आपको मज़ीद गाइडलाइन लेने की ज़रूरत है, हेल्प लेने की ज़रूरत है अपने इसी प्रोसेस में। जो आपको इस वक्त अपनी ज़िंदगी का पर्पस लग रहा है, शायद आपको इसमें मज़ीद, कहते हैं समटाइम्स रियलिटी चेक ले लेना चाहिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो और गोल्ड के जितने भी शेड्स होते हैं वो इस वक्त आपके लिए अच्छे रहेंगे। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए। अल्लाह ताला सब चीज़ें बेहतरीन करता है, अच्छा करता है, बेशक वो रहीम है। और इसी के साथ यहाँ पे आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग, बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।